हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। स्नैप के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स का भी एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सर स्नैप के सिम्बोसिस के जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसके साथ ही जो भी टॉप स्नैप के कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट्स कैसी रहती है, जिससे हम एक बेटर डिसीजन ले पाए। एंड साथ में क्या अभी भी कोई ऐसे सिम्बोसिस के फॉर्म्स हैं जो हम ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी की सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आपको समझाता हूं। नंदिता पांडे, अगर आप देखोगे, शी हैज स्कोर 99.72 परसेंटाइल एंड इन्होंने 19 दिसंबर वाला जो स्नैप अटेम्प्ट था उसमें स्कोर किया था 45.5 एंड 16 जनवरी वाले में स्कोर किया था 40.25। तो भाई फर्स्ट वाले स्कोर क्योंकि ज्यादा था तो ये वाली परसेंटाइल इनकी इस स्कोर की वजह से आई है। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपसे शिवम की, ये भी अगेन हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट है। ही हैज स्कोर 99.76 परसेंटाइल। इन्होंने 8 जन वाला अटेम्प्ट दिया था और 16 जन वाला अटेम्प्ट दिया था। अब आप यहां पे देख सकते हो कि 8 जन वाले में इसके सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स आए थे, लेकिन 16 जन वाले में आफ्टर 8 डेज ओनली इसने अपना पूरा स्कोर शिफ्ट कर दिया, चेंज कर लिया, 45.75 स्कोर किया, जिसकी वजह से 99.76 परसेंटाइल बन गए। तो काफी सारे बच्चे जो ये चीज बोलते हैं कि सर मेरा वाला स्लॉट डिफिकल्ट था, मेरा पेपर इजी नहीं आया था, 7 वाले का इजी था, ये ज्यादातर एक्सक्यूजेस होते हैं। क्योंकि आप यहां पे खुद देख सकते हो इस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे 99.72 स्कोर किया है, इस बच्चे ने थर्ड में किया है। तो ऐसा नहीं होता, अगर आपने मेहनत करी तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका काफी अच्छा रिजल्ट हमारे यहां से निकला। एंड अगर आपने भी हमारा कोई कोर्स ज्वाइन किया था, चाहे पेन ड्राइव कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज, एंड आपने अच्छा स्कोर किया है, अबव 95 स्कोर किया है, तो नीचे कमेंट जरूर करना, आई विल गेट इन टच विद यू। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आपके टॉप कॉलेजेस होने चाहिए जो आपको टारगेट करने हैं, तो सबसे पहले भाई एसआईबीएम पुणे अगर आप देखोगे और एससीएमएचआरडी पुणे देखोगे तो ये दोनों फ्लैगशिप कॉलेजेस हैं। एंड अगर आपकी परसेंटाइल इस कट ऑफ को मैच करती है तो डेफिनेटली दो कॉलेजेस आपको टारगेट करने ही करने हैं। तो एसआईबीएम पुणे का एवरेज पैकेज जो है दैट इज 19.56, एसएमएचआरडी अगर आप देखोगे तो 16.5 लाख का एवरेज पैकेज है। इसके बाद अगर आप दो बैकअप कॉलेजेस रखना चाहते हो तो एसआईबीएम बेंगलोर है जिसका एवरेज पैकेज 10.4 लाख है, एंड एसआईआईबी पुणे देखोगे तो इनका जो एवरेज सीटीसी है दैट इज 10.8 लाख। ठीक है, तो ये चार टॉप कॉलेजेस हैं जो स्नैप के थ्रू बच्चे टारगेट करने हैं, आपको भी ये अपनी लिस्ट में रखनी चाहिए। अब बात आती है सर इनकी कट ऑफ क्या रहती है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन टॉप 4 कॉलेजेस की। एसआईबीएम पुणे अगर आप देखोगे इसकी कट ऑफ है 97 से 98, देन एसएमएचआरडी अगर आप देखोगे तो 96 से 97 परसेंटाइल, एसआईआईबी पुणे देखोगे तो 91 से 92 पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए, एंड एसआईबीएम बेंगलोर की बात करोगे तो 88 से 90 पे। तो ये चारों कॉलेजेस की मोरलेस यही कट ऑफ रहती है। 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है, लास्ट 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा ये वेरी कर देते हैं, बट मोरलेस इसके आसपास आपको कॉल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर जो बाकी कॉलेजेस हैं, जो सिम्बोसिस अदर इंस्टीट्यूट है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कट ऑफ देखो, तो इसमें अगर आप देखोगे एसआईयूएम नासिक जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का कॉलेज, इसकी कट ऑफ जाएगी अराउंड 85 से 87। देन अगर आप कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट देखोगे 81 से 82। देन टेलीकॉम मैनेजमेंट का जो इनका कॉलेज है एसआईटीएम पुणे, वहां पे इनकी परसेंटाइल 81 से 82। उसके बाद आप देख सकते हो मैनेजमेंट स्टडीज वाले कैंपस की 75 से 76। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एससीआईटी पुणे है उसका कट ऑफ इज 74 से 75। फिर आपके दो मीडिया कॉलेजेस हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन वाले, उसकी कट ऑफ अराउंड 72 के आसपास रहेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो स्पेशलाइज्ड कॉलेज है वो 60 से 62। हेल्थ साइंसेज वाला 58 से 60। देन एसआईबीएम बिजनेस मैनेजमेंट 58 से 60। देन स्पोर्ट्स साइंस के जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ अराउंड 55। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या हमें इन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए या फिर अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। तो यहां पे आपको दो चीज समझनी है। अगर आपका इन चार कॉलेजेस में कहीं बात बन रही है, इससे ऊपर आपकी परसेंटाइल आई है, तो डेफिनेटली भाई आपको तैयारी करनी है। अब जो बाकी कॉलेजेस है, मान लो आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम रह गया, तो यहां पे आपको तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहला, आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होना चाहिए उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में। जैसे अगर मैं बात करूं ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो कॉलेज है, क्या आपका इंटरेस्ट ऑपरेशन की साइड है। नंबर 2, अगर आपको टेलीकॉम में जाना है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, आपको मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाना है तो इन कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड जो चीज आपको देखनी है वो है प्लेसमेंट्स कैसी है। अब देखो जो आपकी मेजर प्लेसमेंट्स है वो इन टॉप 4 कॉलेजेस की है। हाउएवर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो भाई अदर कॉलेजेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भाई आपको प्लेसमेंट्स एक एक कॉलेज की वेबसाइट पे भी चेक करनी है। इसके साथ ही अगर आप कॉलेज के कुछ करंट स्टूडेंट्स या एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, तो उनसे भी अगर बात करना कि कॉलेज का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई टाइप ऑफ कंपनी जो जॉब प्रोफाइल से वो अच्छी नहीं आती, तो वो सारी चीज डिस्कस करके आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, क्या उसकी एप्लीकेशन ओपन है। जो ये जितने भी इंस्टीट्यूट में स्नैप के बता रहा हूं, इसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे जिनके फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, जैसे एसआईबीएम पुणे हो गया, एसएमएचआरडी हो गया, इन सबके जो इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म है ये क्लोज हो चुके हैं।
हाउएवर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके फॉर्म ओपन भी हैं, तो आप एक बार अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आप एप्लीकेशन डेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है जिनके क्लोज हो गए उनके एक्सटेंड होंगे, जो जो अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है एज बैकअप आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको भाई सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है, परसेंटाइल आपको पता चल गई है, कट ऑफ का आइडिया लग गया है, साथ में जो टॉप 4 इंस्टीट्यूट है उनकी प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी जो कॉलेजेस है उनमें आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट अपना देखना है, साथ में अगर उस कॉलेज का फॉर्म ओपन और प्लेसमेंट डिसेंट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी स्नैप में अच्छा रिजल्ट आया है, स्कोर आया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड जिनका स्कोर नहीं आया है डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। आने वाले जो एग्जाम्स है सीमैट का, एसआरसीसी का, टिसनेट का, सीईटी का, उसमें अपनी एनर्जी लगाओ, एफर्ट्स लगाओ। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।